हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज़ोहैब अहमद और आप देख रहे हैं ज़ोहैब टेक्निकल चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना काइन मास्टर पे वीडियो जब एडिट करते हैं तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट नहीं होती। कुछ इस तरह का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, तो आप उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। कुछ वीडियोस में लोग आपको बताते हैं, काफ़ी यूट्यूबर चैनल भी बने हुए हैं, वो कहते हैं कि क्वालिटी कम कर लें, लेकिन आप लोगों ने क्वालिटी कम नहीं करनी। क्वालिटी कम क्यों नहीं करनी? अगर आप वीडियो की क्वालिटी कम करेंगे तो आपकी वीडियो का प्रिंट खराब हो जाएगा। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा भी है, आप मेरी अगर वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब बैकग्राउंड अच्छा है, एचडी प्रिंट में, तो आप देखिए अगर इसका प्रिंट खराब होगा, बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा, साउंड वगैरह अच्छा नहीं होगा, तो आप मेरी वीडियो नहीं देखेंगे, किसी और चैनल पर वीडियो देखना शुरू कर देंगे। तो इस तरह आपकी क्वालिटी डाउन हो सकती है। क्वालिटी बगैर डाउन किए आप किस तरह उसको एक्सपोर्ट कर सकें। अगर क्वालिटी कम करनी होती तो फिर आप उसकी मतलब आपकी जो वीडियो होगी उसका प्रिंट ख़राब हो जाएगा। क्वालिटी कम करेंगे, एक्सपोर्ट उस तरह हो जाएगी वीडियो। लेकिन ये एक जो मैं तरीका आपको बताऊंगा, इसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी आम जिस तरह आप एक्सपोर्ट करते हैं उससे थोड़ा सा हट कर करना पड़ेगा। तो ये तरीका बिल्कुल एक आसान सा है, थोड़ी सी मेहनत, तकरीबन 10 से 15 मिनट आपके ज़्यादा लग जाएंगे नॉर्मल रूटीन से। लेकिन इस तरह आपकी वीडियो का प्रिंट नहीं ख़राब होगा। आप फुल जो एचडी है उसमें आप वीडियो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं अपनी वीडियो किस तरह कन्वर्ट करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे जाके, कि काइन मास्टर से मैं प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन के आने के बाद मैं आपको बताता हूँ, आपने काइन मास्टर ओपन कर लेना है। तो काइन मास्टर आप ओपन करेंगे, मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक वीडियो पड़ी थी, ये वाली वीडियो। इसका बैकग्राउंड अभी मैंने चेंज किया, इसके अंदर एडिटिंग की है मुकम्मल की। उसके बाद जब मैंने इसको एक्सपोर्ट किया है एचडी में, तो 561 MB की वीडियो थी। तो इसको जब मैंने एक्सपोर्ट किया तो ये एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी। अब इसका तरीका क्या होगा कि आप किस तरह इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप इसको एसटी में कर दें या 130 में, या इस तरह मतलब इसका प्रिंट क्वालिटी लो कर दें। मैं आपको यहाँ पे मेन चीज़ बताऊँ कि अगर आप क्वालिटी लो करेंगे तो आपका प्रिंट ख़राब हो जाएगा, वीडियो की क्वालिटी नहीं रहेगी। अगर आपका कंटेंट अच्छा भी होगा, अगर आप वीडियो बनाते हैं चैनल पर, उसमें आप देखते हैं कि कंटेंट उनका अच्छा है लेकिन उनका प्रिंट नहीं अच्छा, आपका दिल नहीं करेगा कि आप वीडियो देखें। तो यहाँ पर आपका अगर प्रिंट अच्छा होगा, कंटेंट भी अच्छा होगा, तो आपकी वीडियो ही लोग देखेंगे। अगर प्रिंट ज़्यादा ख़राब होगा तो आपकी वीडियो कोई नहीं देखेगा। यहाँ से आपने प्रिंट को लो नहीं करना, बैक चले जाना है। अब यहाँ पर मैंने इसका बैकग्राउंड लगाया हुआ है, वीडियो बनाई हुई है, कैमरे से शूट की है, उसके अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने एडिटिंग की है, वॉइस ओवर किया वगैरह वगैरह, सारी एडिटिंग की है, लेकिन ये नहीं हो रही। अब मसला क्या बनता है? मसला ये बनता है कि जब आपकी वीडियो होती है, जो आप कैमरे से शूट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली मेरी वीडियो है, ये मैंने कैमरे से शूट की है। अब इसको मैं सिंपली एक्सपोर्ट करूँ तो इसका साइज़ कोई 820 MB का बन रहा है। 820 MB की मेरी ये वीडियो है। अब यहाँ पर अगर इस वीडियो को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ ना, तो मेरा मोबाइल इसे एक्सपोर्ट नहीं करेगा। अगर इसके अंदर एडिटिंग करूँगा, चीज़ें लगाऊँगा और चीज़ें ऐड करूँगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँगा या कोई चीज़, तो एकदम से ये मुकम्मल नहीं करेगी। इसका बेहतरीन तरीका ये होगा कि आपने सिंपली एक पहले अपनी वीडियो लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसके दरमियान में मैं जो चीज़ें समझाता हूँ चैनल के बारे में, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऐड करता हूँ। तो दूसरी वीडियो आएगी, जब ये पहली को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा तो दूसरी वीडियो किस तरह एक्सपोर्ट करेगा। तो आपने ये करना है कि ये जो ऑप्शन है, पहले एक सिंपल वीडियो, फॉर एग्जांपल ये कैमरे की वीडियो हो गई, इसको आपने कर लेना है एक्सपोर्ट। ये जो वीडियो है ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो जो है उसको अलग से एक्सपोर्ट करना है। तो दोनों को फिर जब एक्सपोर्ट हो जाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं से कर देता हूँ एक्सपोर्ट, तो वीडियो यहाँ पर मेरी पूरी एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब दोबारा ऑप्शन आपने ये करना है कि बैक आ जाना है, यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे जाके फिर आपने वो पिक्चर, फॉर एग्जांपल मैं अपने यहाँ से बैकग्राउंड भी चेंज करता हूँ। ये मैंने पिक्चर ले ली, ये ले ली करने के बाद आपने मीडिया पे जाना है, जाके एक्सपोर्ट वाला फोल्डर जो है ना उस पर आपने चले जाना है। वहाँ से आपने वो वाली वीडियो जो पहले एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी, आपने वो सिंपली ले लेनी है। लेके उसके बाद आपने उसको मतलब एडजस्ट वगैरह कर देना है जो भी। तो अब दोबारा अगर आप इस वीडियो को यहाँ से करते हैं, इसको आप एक्सपोर्ट करेंगे, इसमें एडिटिंग करें या जिस तरह भी, तो बड़ा साइज़ जो ज़्यादा था वो वीडियो का था। वीडियो जो है एक बार काइन मास्टर से एक्सपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद अगर आप इसके अंदर एडिटिंग करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं या कोई और चीज़ लगाना चाहते हैं, तो वो आप मुकम्मल लगा लें।
तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। इसमें आपको क्वालिटी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और बाकी भी कोई आपको मसला नहीं आएगा। अगर आप वहाँ से क्वालिटी डाउन करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए तो वो मसला बन जाएगा। लेकिन एक बार जो आपकी वीडियो ज़्यादा साइज़ में है या आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जो मेन चीज़ होती है, उनको एक बार आप काइनमास्टर से सिंपली एक्सपोर्ट कर लें, उसके बाद उसमें आप एडिट करें। तो उसमें उसके बाद आप जब एडिट करेंगे तो उसमें कोई मतलब यहाँ पर मैं अभी देखता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एरिया अपना कट कर देता हूँ। तो अभी जो ही मैं इसको करूँगा, मुकम्मल तैयार करूँगा, तो मेरी वीडियो जो है वो मुकम्मल एक्सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं इसको मुकम्मल तैयार करूँ फिर एक्सपोर्ट करके दिखाऊँ, तो ये एक्सपोर्ट इजीली आपकी वीडियो हो जाएगी। मैं अपनी सारी वीडियो इस तरह ही करता हूँ। अगर एक्सपोर्ट नहीं हो रही हो तो कैमरे की रिकॉर्ड जब वीडियो होती है तो वो ज़्यादा MB की बन जाती है, तकरीबन 1 मिनट की वीडियो कोई 100 MB के करीब बन जाती है। तो इस तरह वो काइनमास्टर मोबाइल से आप उसे सेव एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो अगर सेव करनी है तो क्वालिटी आपने डाउन नहीं करनी है, आपने ये तरीका करना है, जो वीडियो होंगी एक बार उनको स्टेप बाय स्टेप काइनमास्टर से एक्सपोर्ट कर लेना है। दोबारा आपने जो वीडियो उठानी है वो एक्सपोर्ट वाले फ़ोल्डर से उठानी है, वहाँ से उठा के तो उसको आप एडिट कर दें। तो इस तरह आपकी वीडियो जो है ईज़िली एक्सपोर्ट सेव हो जाएगी। जी, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह उसको एक्सपोर्ट किया है। ये तरीका मुश्किल है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। आपने फॉर एग्जांपल मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो अभी मैं चल रही है, इसके दरमियान में स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी, उससे पहले जो थी वो मोबाइल की वीडियो थी। जो मोबाइल की वीडियो आप रिकॉर्ड करते हैं उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, आपने वीडियो में देखा कि उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा था, उसको आप अलहदा एक्सपोर्ट करें। ठीक है, फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी या जो भी टॉपिक आप बना रहे हैं आपके पास स्टेप स्टेप में, उसको एक बार आप एक्सपोर्ट कर लें, काइनमास्टर से एक्सपोर्ट कर लेंगे, उसके बाद वो आसानी से एडिट हो जाएगी। तो मैं भी बिल्कुल इस तरह करता हूँ, बिल्कुल HD प्रिंट में मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। पहले मुझे ये तरीका खुद को नहीं पता था, बाद में जो जो मैं वर्क करता रहा, इस फील्ड में आगे गया, तो ये सारी चीज़ें मुझे मैं सीखता रहा। तो आप इस तरह अच्छी अच्छी चीज़ें सीख जाएंगे। इसमें आपके नॉर्मल रूटीन से 5 से 10 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन इससे आपका प्रिंट ख़राब नहीं होगा, क्वालिटी नहीं गिरेगी, आपकी वीडियो जो है ना वो मतलब एक अच्छी प्रिंट में जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। जो मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।